की, और मुसलमानों को एक चॉकलेट दिया जा रहा है कि 120 करोड़ को उन्हें सब्सिडी लोन दिया जा रहा है। अरे अफसोस की बात है कि इमीडिएटली मैक्सिमम 3 से 4,000 करोड़ पे माइनॉरिटीज के लिए सैंक्शन होना चाहिए। मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से और निजामाबाद के बिगाला गणेश गुप्ता साहब से और MLC के कविता मैडम से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि माइनॉरिटीज के लिए मैक्सिमम कम से कम 2 से 3,000 करोड़ पे तो भी सैंक्शन होना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के दरमियान में आने की अहम वजह यह है ताकि आज आवाम को TRS गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी लोन दिया जा रहा है उस टॉपिक पर और उस इशू पर बात करने के लिए मैं आप लोगों के दरमियान में आया हूँ, ताकि जो माइनॉरिटी जो सब्सिडी लोन माइनॉरिटीज़ के लिए दिया जा रहा है, जिसका फंड स्टार्टिंग 50 करोड़ पे था और मज़ीद जब सोशल मीडिया के ज़रिए हम हुकूमत पर यह दबाव डाले तो मज़ीद हुकूमत 70 करोड़ पे का ऐलान करी, लेकिन अभी तक उसे रिलीज़ नहीं हुआ। तो जुमला अगर हम पकड़ते हैं तो 120 करोड़ रुपये होते हैं। 120 करोड़ पे माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें सिख, मुस्लिम, आदिवासी लोग जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो लोगों के लिए TRS गवर्नमेंट 120 करोड़ रुपये का पैकेज लाई, जो बहुत ही अफसोसनाक है और शर्म करने की बात है कि TRS गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए 120 करोड़ रुपये फंड देती और हमारे दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के नाम पर 5,900 करोड़ रुपये दलित बंधु के नाम पर उनको देती है। दलितों के लिए 10-10 लाख रुपए लोन देती है और माइनॉरिटीज़ के लिए 120 करोड़ रुपये, कितनी शर्म की बात है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 16 तारीख से एक इंटरव्यू के नाम पर आवाम को बुलाया जा रहा है, जिसमें निजामाबाद से 5,500 चिल्लर एप्लीकेशन गए। तो निजामाबाद में मिलता कितनों को? एक पेपर में आया कि 128 लोगों को ही लोन मिल सकता है, सब्सिडी लोन, जो एक आवाम एक आस के मारे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद KCR साहब आप आवाम को लोन दे रहे, इसलिए आवाम एक आस के मारे 5,500 चिल्लर एप्लीकेशंस को दी। लेकिन अफसोस की बात है, कल से मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे बल्दिया के ऑफिसर्स, कई ऐसे माइनॉरिटीज ऑफिसर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पब्लिक से किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। और एक हैरत की बात यह है कि आपको जिस टाइम पे नोटिफिकेशन इशू किया गया था उस टाइम पर आपसे हुकूमत ये पूछ रही थी कि आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट की आज लूट मार हो रही है। तो गवर्नमेंट को न्यू फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट देने के लिए गरीब, एक ऑटो चलाने वाला गरीब इंसान, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान, एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान, लेबर काम करने वाला इंसान, एक आस के मारे जो आज एक लोन की आस के लिए वो जाकर अपना नया फ्रेश अपनी कमाई में से निकाल कर पैसा, जो उसके लिए खाने के लिए एक दिन का खाना नहीं रहता, वो लेकर जाके ऐसा अपने इस कमाई से न्यू फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट बनाकर इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जेरॉक्स, ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे फॉर्म्स लेकर जाके मी सेवा में अप्लाई करा। उस टाइम पे गवर्नमेंट आपको ये नहीं पूछी कि बैंक 8th नंबर पर बैंक कंसल्ट गिविंग बाय नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच कॉपी इंक्लोज, ये पूछ रहे। 9वें नंबर पर है, आप देख सकते हैं। अगर ये पूछना ही था, अगर ये चीज़ें, अगर आपको ये फॉर्म्स, अगर ये आपको ये डिटेल्स पूछना ही था, तो आप जब क्यों नहीं पूछे, जब आवाम अपने जेब का पैसा डालकर और जाकर ऑनलाइन पर अपनी फीस देकर उसको अप्लाई करा रही, ऑनलाइन का खर्चा दे रही, फिर आपके पास ऑटो में पैसे लगा कर आ रही, ऑटो से पैसा लगा कर इधर से इधर फिर रही, आवाम भूखी रहकर अपना एक दिन की रोजी को छोड़कर उतनी तकलीफ और उतनी मुसीबतों से आपके पास आ रही, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ करना TRS गवर्नमेंट फेल हो रही। लेकिन आज TRS के अंदर बैठे हुए मुस्लिम कायदीन के अंदर उनके मुंह में इतनी जबान नहीं है कि वो CM KCR साहब से सवाल कर सके, MLC के कविता मैडम से सवाल कर सके, यहाँ के MLA, अर्बन के MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब से सवाल कर सके। मैं आज पुरजोर मुतालबा कर रहा हूँ बिगाला गणेश गुप्ता साहब से और MLC के कविता मैडम से कि ये जितने भी सर्टिफिकेट आप पूछ रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप एनी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट PBT, कैश सर्टिफिकेट कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉपी, ट्रांसपोर्ट्स, ये जितने भी आप अभी इस टाइम पर इंटरव्यूज के दौरान ये सवाल कर रहे हैं, अगर आप ये टोटली क्वेश्चंस, आप ये टोटली जो पॉइंट्स है, जब आप उस टाइम पे पूछना था जब आवाम जाकर अप्लाई करा रही थी फॉर्म, उस टाइम पे आप नहीं पूछे।
माइनॉरिटीज के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है, 12% रिजर्वेशन अभी तक सो गया, वक्फ को जुडिशियल पावर नहीं मिला अभी तक, और मुसलमानों को एक चॉकलेट दिया जा रहा है कि 120 करोड़ पे उन्हें सब्सिडी लोन दिया जा रहा है। अरे अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। मैं इसे सख्त मजम्मत करता हूं और डीजीएस पार्टी से मैं ये मुतालबा करता हूं कि इमीडिएटली मैक्सिमम 3 से 4 हजार करोड़ पे माइनॉरिटीज के लिए सैंक्शन होना चाहिए। मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूं हुकूमत तेलंगाना से और निजामाबाद के बीगला गणेश गुप्ता साहब से और एमएलसी के कविता मैडम से मैं ये मुतालबा करता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए मैक्सिमम कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ पे तो भी सैंक्शन होना